कहता आपके लड़के की वो स्कूटी है? मैं बोला हाँ। तो कह रहा आप जहांगीरपुरी जगजीवन पे जल्दी आ जाओ, इसका तो डेथ हो चुका है। गाड़ी खड़ा हुआ है, चाबी लगा हुआ है और चक्कर खा के इसको ये गिर गया और गिरते ही मर गया। छाती पे भी निशान है, बहुत तगड़ा निशान है और पीछे भी निशान है। नाक से खून निकल रहा है, मुंह से भी खून निकल रहा है। रीढ़ की हड्डी में भी लगा है। कल उसने लड़का ने बड़ा वाला देखा है, पीछे देखा नहीं था, कल देख लिया। मैंने जैसे 100 नंबर कॉल करा, मतलब मीडिया वालों को भी बुलाओ, तो उतने में वो दोनों क्या करे, भाग गए, वहीं से भाग गए दोनों। जो पुलिस वालों ने मारा है ना, मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 5-6 महीना हुआ, अभी एक मेरा लड़का गिर गया। अभी एक लड़के का मैं हॉस्पिटल से ऑपरेशन करा के घर पे लाके रखा ही हूँ, दूसरे दिन मेरे साथ ये ऐसा हो गया। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, मैं दिल्ली के कोने कोने से आप तक खबर पहुँचाती हूँ। एक ऐसी ही खबर सामने आई है जहांगीरपुरी एच ब्लॉक की। ये मामला जहांगीरपुरी एच ब्लॉक का है, लेकिन ये घटना जो हुई है वो भलसुआ थाना के आसपास हुई है। परिवार का कहना है कि हमारा बेटा रात के 12 बजे ही मर चुका था, लेकिन पुलिस ने, भलसुआ थाने के जो एसआई हैं, उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। और उन्होंने, जो भलसुआ थाना के एसआई हैं प्रमोद, उन्होंने इनको बरगलाया है। उन्होंने चार जगहों के नाम बताए हैं। पहले उन्होंने कहा कि रोड पे गिर गया था, फिर दूसरी बार कहा कि चाय की दुकान पर मिला था, फिर तीसरी बार कहा कि स्कूटी से गिरकर उसे दौरा वगैरह पड़ गया था। तो आज परिवार इतना परेशान है। और जब जिस व्यक्ति की मौत होती है उसका नाम रमज़ान और उम्र उसकी 25 साल बताई जा रही है, जब उसकी मौत हो जाती है तब परिवार को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। चलिए उनके पिता से बात करते हैं। सबसे पहले जो कॉल आई थी थाने से, वो उनके पिता के पास आई थी। हाँ जी, मेरे को रात को कॉल आया था 4 बजे करीब, और मेरे से पूछा ये नंबर किसका है। तो मैंने बोला सर कौन सा वाला नंबर, जिससे बात कर रहा हूँ वो या दूसरा? कह रहा मैं जिससे बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला मैं देख के बताता हूँ। तो मैंने जब देख के बताया तो मैंने बोला सर ये तो मेरे लड़के का नंबर है। कहता आपके लड़के की वो स्कूटी है? मैं बोला हाँ। तो कह रहा आप जहांगीरपुरी जगजीवन पे जल्दी आ जाओ, इसका तो डेथ हो चुका है। तो हमने बोला सर आप कैसी बात कर रहे हो, मजाक तो नहीं कर रहे हो, कौन हो आप? कह रहा मैं एसआई प्रमोद बोल रहा हूँ और आप लोग वहाँ पर फटाफट आ जाओ जगजीवन में। फिर मैं और मेरे बच्चे परिवार रोते रोते भाग के वहाँ जाके देखा तो मेरा फिर लड़का मरा हुआ पड़ा हुआ था। तो उनसे पूछा तो उन लोग यही बताया, पहले बताया कि भाई ये मेन रोड पे गाड़ी लेके खड़ा हुआ था, तो हम ड्यूटी पे जा रहे थे। तो हमने उससे पूछा भाई इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है? तो वो कह रहा मैं फ्रेश होने के लिए खड़ा हूँ। तो वो प्रमोद के अलावा दूसरा एक पुलिस था जो एडमिट करके गया, तो वो थाने में ही था, दोबारा कभी जगजीवन में वो आया ही नहीं। मगर ये जो एसआई प्रमोद, ये दूसरा वाला है, ये वहाँ का एसआई है। और जो हवालदार था ना, जो रात को पेट्रोलिंग कर रहा था, वो नहीं आया था, ये दूसरा बंदा आया था। तो उसने हमारे को थाने में भी बोला था तरह तरह की बातें। उसने ये भी बोला था कि मैंने इसको 3 बार भगाया और तीसरी बार में इसको देखा कि ये गाड़ी खड़ा हुआ है, चाबी लगा हुआ है और चक्कर खा के इसको ये गिर गया और गिरते ही मर गया। आपका कहना है, आप कह रहे हैं पहले उन्होंने कहा कि हमें चाय की दुकान पर मिला। हाँ, 3 बार उसने अलग अलग एड्रेस बताया। सबसे पहले क्या बोला, हमारे को चाय वाले ने बताया। ये सबसे पहले उस आदमी ने बताया जो हवलदार रात को जो ड्यूटी कर रहा था, उसने बताया। उसके बाद क्या कह रहा है, नहीं हमें कूड़े खत्ते के पास मिला। उसके बाद क्या कह रहा है, वो हाईवे पे मिला। ये हमने खुद अपने आंखों से देखा, वो चक्कर खा के गिर गया और बाईपास के पास। हाँ जी। तो फिर हम तो रोते रोते जब गए तो जाके देख रहे हमारा लड़का मरा हुआ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, उसमें क्या आया? अभी रिपोर्ट आया नहीं है। अच्छा, आप ये भी कह रहे हैं कि आपके बच्चे के शरीर पर जूतों के निशान है, छाती पे भी निशान है, बहुत तगड़ा निशान है और पीछे भी निशान है। नाक से खून निकल रहा है, मुंह से भी खून निकल रहा है और मुंह से झाग भी निकल रहा है। बहुत तगड़ा हिसाब से मारा है उसे। आप ये कह रहे हैं जिसने भी मारा है लात घूंसों से? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि अगर ये चोरी का मामला होता तो स्कूटी चली जाती, फोन चला जाता। महंगा फोन है उसके पास फोन भी है, सब कुछ है। तो आप कह रहे हैं कि भलसुआ थाना से लोग छुपा रहे हैं? बिल्कुल जी छुपा रहे हैं, ये इन लोग 100% छुपा रहे हैं। बात ये है, मेरे लड़का को चोट लगता, फोन भी जाता, चोट भी लगता, उनसे तो कोई चोट नहीं है। मेरे को डाउट है जूते से मेरे बच्चे को मारे गया, मेरे बच्चे का पसली तोड़ दिया है, उसकी वजह से डॉक्टर ने खुद बताया। तो पुलिस वाला वो कुछ कह रहा था, ये चूरा हो गया। डॉक्टर ने बताया ये तुम्हारा लड़का का चूरा हो गया, रीढ़ की हड्डी में भी लगा है। कल उसने लड़का ने बड़ा वाला देखा है, पीछे देखा नहीं था, कल देख लिया, पीछे भी उसका निशान है। तो हमारे बच्चे को ये छुपा रहे सारे बात, उनने ही कुछ करवाया, हम किसी से नहीं बोलेंगे। मेरा बच्चा को मरा हुआ दाग है,
इसने मारा, बहुत मारा बच्चे को हमारे, जब ही जान गया। और जब 12 बजे गया हमारे को क्यों नहीं कॉल किया? जब मेरे बच्चे के पास फोन है तो मरने के बाद तुम उसका अंगूठा लेके फोन मिला रहा हो, उसके आगे भी तो कर सकते थे, क्यों नहीं किया? ये तुम्हारी कार्रवाई था, फिर नहीं किया, घर वालों को नहीं बुलाने चाहते थे। जब क्यों, जब आप बुला रहे हो तो उस टाइम में तो बुलाने का हक है। चोर चोरी करते हो, फोन तो करते हो आप लोग। मेरा बच्चा तो रोड में घूम रहा था, तुमने बोला रोड में घूरा, तीन बार की जगह 4 बार घूम लिया, मुंह की बल गिरा है। लेकिन मेरे बच्चे तो चोट तो आने चाहिए, मुंह की बल गिरा, मुंह में चोट लगनी, पसलियां नहीं टूटी हैं। लेकिन उसकी पसली भी टूटा हुआ, डॉक्टर भी बताया पसली में से टूटा है, यहाँ लगा है तुम्हारा लड़का के जब जान। और बिठा के बारे में बताया गुर्दा फटो। ऐसा हुआ रात को जब हम लोग रोता हुआ गए हमारे लड़के को देख के, हम तो उसको पकड़ के रोना चालू कर दिया। तो मेरे वो पुलिस वाला कह रहा है गिर जाओ कि हट जाओ। तो मैंने उसको देखा तो यहाँ पर भी चोट है। तो उस टाइम एक डॉक्टर था तो वो कह रहा था कि भाई इसका तो पसली टूटा हुआ, गुर्दा फटा हुआ। तो इसका मतलब उसको बहुत बुरी तरह मारा है। बिना मार पे ऐसा नहीं होगा, एक्सीडेंट का भी कोई केस नहीं है। ले गया, बाइक में बिठा के ले गया, ऐसे करके पकड़ के ले गया। एक पीछे बैठा हुआ था, एक चला रहे थे। मरा हुआ इंसान को तुम कैसे ले गया? फिर भी तुमने फोन नहीं किया, बोला हाँ जिंदा था। ये बात कैसे पता चली कि बाइक पर लेकर गए थे? बाइक पे उन्होंने खुद बताया, उन्होंने वो कह रहा है सरकारी गाड़ी से लेके आए। तो उनका गाड़ी वही सरकारी होता है, कहता हमने सरकारी गाड़ी से लेके आए। बाइक पे ही आए थे वो, अपने बाइक हमारे सामने भी गए। जब बाइक पे पेट्रोलिंग कर रहे थे वो। हाँ जी, तो हम जब गए जगजीवन में, जब गए हम, तो वो बाइक लेके मैंने बोला रुको मम्मी पहले एक काम करो, जब ये दूसरी बीट के हैं तो 100 नंबर कॉल करो। मैंने जैसे 100 नंबर कॉल करा, मैंने मीडिया वाले को भी बुलाओ। तो उतने में वो दोनों क्या करे, भाग गए, वहीं से भाग गए दोनों जो पुलिस वाले। हाँ तो भसुआ थाने के। हाँ वो भसुआ के थाने को फटाफट वो तभी निकल गए वो। तो मैं बोला मम्मी ऐसी बात है, पहले इसको 100 नंबर कॉल करो। तो हमने 100 नंबर कॉल करे, दोनों पुलिस वाले बाइक से आए थे और बाइक से ही गए। तो उनको मैंने पूछा तुम इनको किस में लेके आए? एम्बुलेंस में लेके आए? 100 नंबर किस में तो लेके आए होंगे। बोले नहीं मैं अपनी गाड़ी में लेके गया। तो वो अपनी गाड़ी में लेके गए। मतलब ये होता है कि अगर वो बाइक पर खुद लेकर गए हैं तो आपके सामने ही ये हादसा हुआ है, आपके सामने वारदात हुई है। तो आप क्या कर रहे थे? ये दिल्ली पुलिस की, मैं हमेशा बताती हूँ, दिल्ली पुलिस की नाकामी है ये। और आज इतना बड़ा हादसा हो जाता है, 12 बजे एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। परिवार वालों को अंगूठा लेने के बाद 4 बजे आप इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके बेटे की मौत हो गई है और आप उसकी लाश को बाइक पर ले जाते हैं। आप इसका मतलब क्या निकालेंगे? और आप 3 बातें बताते हैं। कभी आप कहते हैं कि करनाल बाईपास पे मिला था, तो कभी बोलते हैं किसी खोखे वाले ने कॉल किया था, तो कभी आप कहते हैं बाइक से वो गिर गया, स्कूटी से गिर गया था। तो ये कई सारे सवाल हैं। भाई आपका 25 साल का देवर है मेरा, देवर। अच्छा। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भाई को ना इंसाफ मिलना चाहिए। जो पुलिस वालों ने मारा है ना, मेरे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। चोर चोरी करता, मेरा 25,000 का फोन भी लेके जाता, 1.5 लाख की गाड़ी भी लेके चलता। गाड़ी में चाबी लगी हुई थी। मेरी गाड़ी को 2 महीने हुए बस निकली हुई, एक भी स्क्रैच नहीं है। थाने गए हैं, एक भी स्क्रैच नहीं है मेरी गाड़ी में। इंसान उसको मार देगा, चोर चोरी करेगा उसको छोड़ देगा। साफ तौर पर बताइए किस तरफ इशारा जा रहा है आपका? मैं ये चाहती हूँ पुलिस वालों ने ही मारा है मेरे देवर आप को। ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने ही मारा और है? कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही है, कोई कार्रवाई नहीं हम कर लोग को रहा। कहीं पर भी हम बहुत परेशान हैं। और कैमरे बिल्कुल भी नहीं दिखाए जा रहे हैं। मेरे को कैमरे की वो दिखाए। वहाँ का जगजीवन का जो पुलिस वाला जब लेके गया था उसके अंदर, तो वहाँ पे तो कैमरे हैं। मेरे को उसकी फोटो चाहिए, एक वहाँ का और एक यहाँ पे से वो पुलिस वाले लेके आए, वहाँ का रिकॉर्डिंग। आपका हक है। हाँ रिकॉर्डिंग चाहिए मेरे को, एक थाने का भी चाहिए। बात है उसको थाने में लेके मारा हूँ, जिस थाने का तुम पुलिस वाले उस थाने का मेरे को भी रिकॉर्डिंग चाहिए, वहाँ का भी कैमरे का रिकॉर्डिंग चाहिए। जब तुम बाई चांस उसको पकड़ के लेके गए तो थाने में तो लेके आओगे, वहाँ भी तो कैमरा है। मेरे को वहाँ का चाहिए। और जैसा कहीं बाहर पड़ा हुआ मिला बोल रहे हैं, वहाँ का भी मेरे को रिकॉर्डिंग चाहिए। एक जगजीवन के अंदर जब तुम लेके गए, कैसा लेके गए क्या नहीं हमको तो नहीं पता। हमको तुमने जब कॉल किया हम जब गए, अगर तुमने एडमिट करने से उसमें लिखता है क्या नहीं? जैसे कि किसी मरीज को अगर एडमिट करा जाए तो उसमें लिखते भी तो है। ऐसा कुछ नहीं बताया हम लोग को, कुछ भी नहीं बताया हमें। और रात के 12 बजे खत्म हो गए हैं, 4 बजे फोन कर रहे हैं। क्या मतलब है? मारा तो मतलब तुमने ही है, पुलिस वालों ने ही मारा है ना, हम तो यही मानेंगे। दिमाग लगा के उसका अंगूठे से मोबाइल का लॉक खोला, फिर आपको फोन करा और बैटरी खत्म होने वाला है, ऐसे ऐसे बात कर रहा था वो। अरे मोबाइल तो पहले से स्विच ऑफ कर देते हैं साहब ने। ये बात किसने बोली थी? पुलिस एसआई वाले ने। प्रमोद ने। हाँ, एसआई प्रमोद ने को बोला था। मोबाइल में तो स्विच ऑफ हो जाएगा, मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगा। इससे पहले भी तो फोन किया था मेरे घरवाले ने, तुमने मोबाइल तो स्विच ऑफ था तुम्हारा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पेट्रोलिंग करते समय पुलिस पी खा के घूमती है, तो कहीं आपके देवर को या भाई को मार दिया, जान से खत्म कर दिया। 3 बार बोले, ऐसा ही प्रमोद क्या बोले, 3 बार वहाँ पे घूम रहा था, हमने पहले भेज दी है। जो पेट्रोलिंग कर रहे थे उनमें से एक भी बंदा आया नहीं है। जो पुलिस वाला बोला था वो नहीं आया, काफी पुलिस वाला बोल रहा है। 3 बार मिले यहाँ पे,
पहले हमने भेज दिया, चला गया, फिर दूसरी बार फिर आया, फिर चला गया, फिर तीसरी बार में आया तो वो बोला लाइटिंग करूंगा मैं, तो पुलिस वाले ने बोला पेट्रोल पंप में वहाँ पे लाइटिंग कर ले। उसके बाद से फिर पता है ऐसे हो गया, उसके बाद ये बोल रहे अब वो तो आया भी नहीं अभी तक, खाली ऐसा प्रमोद ही आए, ऐसा प्रमोद के साथ उनका। इतनी रात को आपके भाई बाहर कर क्या रहे थे? अरे वो तो घर पे रात को यहाँ से खाना वाना खा के गया। अभी 3-4 दिन पहले मेरा छोटा वाला भाई था, उससे बड़ा, उसका ऑपरेशन हुआ था उसका, तो उसको लेके आया। हुआ था तो 8 बजे खाना खा के गया वो, 8 बजे खाना खा के गया, तो मैं आया था रात को काम पे, जब घर वाले ने फोन करा था उसको 9:30 के बीच में फोन करा था, तो बोले फोन नहीं तो मेरा तो उठा था, फोन स्विच ऑफ जा रहा है उसका। तो उसके बाद मैं काम पे से आया तो मैंने फोन मिलाया एक बार, फिर दोबारा फिर उसको फोन मिलाया तो उसका बैल जा रहा है, फोन नहीं कोई उठा रहे। फिर उसके बाद हमने तो कोई बात नहीं, आ जाएगा, यहीं कहीं पे होगा, आ जाएगा। जूते के निशान नहीं दिख रहे आपको? तो जाते हैं आप लोग, ये अटैक के निशान है, अटैक आए हैं ऐसे। ये देखिए बहुत बेरहमी से मारा गया है। ये 25 साल का जो रमजान नाम का व्यक्ति है, इसको बेरहमी से मारा गया है, ये साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अगर कहा जाता है ये पीछे का हिस्सा है, पीछे के हिस्से ये देखो हमने जब लेके आए थे, जब देखे पीछे का हिस्सा देखो, देखो पीछे का आप हिस्से में देख क्या है। सकते हैं कितनी बेरहमी से इसको मारा गया है, और पुलिस प्रशासन इसको एक दौरे का नाम दे रही है और बोलती है स्कूटी से गिरने के बाद इसकी मौत हो गई है। कितनी शर्म की बात है, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर क्या किया जाए। ये दिल्ली पुलिस की नाकामी है, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ। आज पूरी जनता यहाँ मौजूद है, परिवार वाले परेशान है, सीसीटीवी कैमरा उन्हें दिखाया नहीं जा रहा है, कोई सबूत उनको दिखाया नहीं जा रहा है, बस एक बयान दे दिया है कि आपका भाई स्कूटी से गिरकर मर गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? जो फोटोज इनके पास है आप इसको गौर से देखिए। मैं जनता से भी कहूंगी इसको एक गौर से देखिए। क्या आपको लगता है कि ये स्कूटी से गिरने के बाद इसकी मौत हुई होगी? परिवार का कहना है कि स्कूटी में एक स्क्रैच नहीं आया है, मोबाइल उसके पास है, स्कूटी में चाबी लगी हुई है। अगर ऐसा कुछ होता तो कोई चोर होता, या अगर पुलिस प्रशासन के सामने किसी और ने भी मारा है तो क्या गिरफ्तारी बनती है? गिरफ्तारी करने का क्या उनका अधिकार नहीं है, या फिर जो परिवार वाले हैं उनको सच बताने का अधिकार नहीं है? ये तो साफ तौर पर झूठ दिखाई दे रहा है, जो कि परिवार वाले आज बिलबिलाए हुए हैं। इसको मारा गया जानबूझकर। अगर वो चोर है, चक्का है, उसको थाने में पहुंचाता, जेल में बंद कर देता, उसका लड़का तो बच जाता। तो जानबूझ के उसको मारा गया है ये, और इसको इंसाफ मिलना चाहिए। मतलब आप ये कह रही हैं अगर उसने कोई जुर्म किया था, या चोरी कर रहा था, या चकारी कर रहा था, आप बंद कर देते, परिवार को बुला लेते। परिवार को बुला लेते। अगर पब्लिक मारता, उसको बहुत बुरी तरीके से मारता, पब्लिक सो हो जाता। इसमें कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले झूठ बोल रहे सारे, ऐसे जो ये हुआ वो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उसको मारा गया है, पुलिस वाले नहीं मारा है। अच्छा, मैं अंकल आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, जब आप गए वो मंजर कैसा था? आपके बच्चे का हालात क्या थे जब आपने एंट्री की, और पुलिस वालों का हाव भाव क्या था? मैं जाते के साथ मेरे को प्रमोद, एसआई प्रमोद बार बार मेरे को कह रहा है कि जल्दी आओ, ये है कि तुम्हारा लड़का ये है। मैं तो देखता हूँ मैं रोना चालू कि मेरा लड़का है, वो जवान लड़का और बेभाव उल्टा सीधा पड़ा हुआ, इधर उधर चोट। मैं रो रो के चिल्लाना चालू कर देते, इतने में वो क्या बोलते वो रेडी, हाँ, उसको खींच के बाहर ले जा रहा है कि भाई इसको फटाफट वहाँ ले चलो। बस इतने देर में उन लोग, मेरा रोना पीटना सबका चालू हो गया, और ये लेके सीधा वहाँ चले गए, कार्रवाई करना चालू कर दे रहे हैं। यानी कि इन लोग हर चीज को छुपा रहे हैं, इसमें कोई दोहराए बात नहीं है। इन्हीं लोग ने मारा है, और ना इसमें और कोई दोहराए बात नहीं। मेरा लड़का कभी अकेला वहाँ जाता नहीं है। मेरे लड़के वहाँ रात को अकेला क्या कर रहा है? मेरा लड़का तो खाना खा के 8 बजे यहाँ से निकला, वहाँ कैसे पहुँच गया, कैसे उसकी लाश वहाँ मिला, मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे को जब समझ में नहीं आ रहा, मैं तो दुनिया कह रहा है मेरे को कि देखो इसके चेहरे में ना हंसी है ना खुशी है ना क्या है, कैसा सदमा है ये, मतलब एक मैं खाली ये सोच रहा हूँ शौक में हो आप कि मेरा लड़का अभी भी जिंदा है। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी 5-6 महीने पहले मेरा एक जवान लड़का गुजर गया। अभी 5-6 महीने पहले मेरा एक जवान लड़का गुजर गया। ये लड़की है, एक पोती है, एक और है, एक ये पोती है। 5-6 महीना हुआ, अभी एक मेरा लड़का गुजर गया। अभी एक लड़के का मैं हॉस्पिटल से ऑपरेशन करा के घर पे लाके रखा ही हूँ, दूसरे दिन मेरे साथ ये ऐसा हो गया। अब इसे मैं भगवान की मार समझू, अल्लाह की मार समझू? मेरे को तो इनका मार इन्हीं का है और किसी का नहीं है। ये जिस हिसाब से बोल रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि इन लोगों ने गलती नहीं किया। ये रात को 4 जने थे, उनमें से एक भी नहीं आया। सिर्फ मेरे को ऐसा ही प्रमोद मिला, वो भी इसलिए कि उसको रेफर करा ना। वो 4 में से एक भी नहीं आया। हवालदार खाली जो हमारे को वहीं पर मिला थाने में, वो खुद हमारे को कहानियां बता रहा, आधा 1-1 घंटा। मैं था, मेरे घर वाली था, ये रो रहा है, मैं भी रो रहा हूँ, और वो हमें कहानी सुना रहा है कि ऊपर वाले की मर्जी, चला गया,
अल्लाह को जो मंजूर था ऐसे वैसे वगैरह वगैरह। ये पुलिस वालों की जुबान थी, वो आपको ये हाँ, दिलासा हाँ। दे रहे थे कि अल्लाह की मर्जी है हाँ। कि आपका बेटा चला गया, चला गया, क्या किसी कर की सकते हो, हत्या हो ये जाती वो। है और वो अल्लाह की मर्जी हाँ। होती है। मट्टी- ये कैसी मट्टी कर दो। जुबान है पुलिस की कि आपके लिए ऐसा बोला जा रहा है। ये एक अरे ये रो रहा बुजुर्ग है। बाप कोई है, नहीं है उस टाइम। जवान बेटे की लाश देखकर कैसा उसके दिल पर बीती होगी, किस तरीके से तिलमिला उठा होगा, आज उसके चेहरे से आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, मैंने आपको ये पूरी कहानी सुनाई और मैंने सबकी जुबानी आपको बताई कि लोग क्या सोचते हैं या लोगों की सोच इस टाइम क्या है, और जिस हिसाब से सबूत आपके सामने हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और खुद अंदाजा लगाइएगा कि उस 25 साल के रमजान नाम के व्यक्ति के साथ क्या हुआ है। इस खबर में तो बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरें मैं आप तक हमेशा पहुंचाती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। झलको